हेलो एंड वेलकम। आप सीख रहे हो AWS सिंपल स्टोरेज सर्विस। एज यू नो दैट S3 के अंदर हम जो भी ऑब्जेक्ट्स स्टोर करते हैं वो करते हैं बकेट के अंदर, और बकेट को किस तरह से हम मल्टीपल यूजर को एक्सेस दे सकते हैं वही हमारा टॉपिक है। टॉपिक नेम है कंट्रोलिंग एक्सेस टू द AWS S3 बकेट। हमने बकेट एक्सेस के लिए डेफिनेशन क्या है वो देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि देयर आर 3 पॉलिसीज, IAM पॉलिसी, बकेट पॉलिसी और ACL। एक लेयर्ड अप्रोच पे काम करता है और 3 तरह से आप कोई भी यूजर को बकेट एक्सेस दे सकते। अब ये तीनों पॉलिसी अगर आप यूज करोगे तो किस तरह से उसका इफेक्ट आएगा वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में विद दिस टेबल समझाया। अब कंफ्यूजन कहां पे होगा? कंफ्यूजन ये होगा कि IAM पॉलिसी और S3 बकेट पॉलिसी में डिफरेंस क्या है। वैसे तो हम तीनों पॉइंट को देखेंगे, IAM पॉलिसी, S3 बकेट पॉलिसी एंड ACL, पर पहले इस वीडियो में मुझे आपको समझाना है डिफरेंसेस बिटवीन IAM पॉलिसी एंड S3 बकेट एक्सेस पॉलिसी। सो लेट्स स्टार्ट दिस। कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है तो फिर वो प्रैक्टिकल भी आप नहीं समझ पाओगे और प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन भी अच्छी तरह से नहीं होता। तो हमने क्या किया है, हम पहले IAM पॉलिसी और बकेट पॉलिसी दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों हम यूज कर सकते हैं बकेट एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए। तो पहले इस टेबल के थ्रू थ्योरी समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल भी समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी। सबसे पहली चीज IAM पॉलिसी एंड बकेट पॉलिसी। अब अगर आपको IAM पॉलिसी सेटअप करना है तो आपको जाना पड़ेगा IAM डैशबोर्ड में। अगर आपको बकेट पॉलिसी सेटअप करना है तो आपको जाना पड़ेगा S3 में। मैं आपको डायरेक्टली AWS कंसोल पे लेके चलता हूं और हम देखते हैं कि कहां से हम IAM पॉलिसी सेटअप कर सकते हैं और कहां से हम S3 बकेट पॉलिसी सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अभी AWS डैशबोर्ड में हूं, मुझे सेटअप करना है IAM पॉलिसी, तो मैं जाऊंगा IAM में। IAM के अंदर आपको यहां पे पूरा डैशबोर्ड मिलेगा और देखिए यहां पे है पॉलिसीज। यहां पे यूजर डिफाइंड पॉलिसी होगा और AWS मैनेज पॉलिसी भी होगा। AWS मैनेज पॉलिसी का मतलब क्या है? ये पॉलिसी रेडी टू यूज है, आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो आप यहां से क्रिएट पॉलिसी करके पूरी पॉलिसी बना सकते हैं। तो यहां पे अगर मुझे सर्विसेज में जाना है तो मैं S3 सिलेक्ट करूंगा और ये पॉलिसी एप्लीकेबल सेट करूंगा फॉर S3 बकेट। तो यहां से आप IAM पॉलिसी बना सकते हो, हम बनाएंगे पर अभी नहीं। उसके बाद अगर आपको बकेट पॉलिसी बनाना है तो आप जाओगे S3 बकेट में, S3 कंसोल में। यहां पे मैं अभी S3 कंसोल में हूं। यहां मेरे पास एक बकेट है कंट्री डैश क्लाउड फॉक्स, मैं उस पर्टिकुलर बकेट में जाऊंगा। उसके बाद हमें यहां पे ऑप्शन मिलेगा परमिशन, और देखिए यहां पे हमारे पास है बकेट पॉलिसी। तो अगर आपको यहां पे बकेट पॉलिसी बनाना है इस पर्टिकुलर बकेट के लिए तो आप यहां से एडिट करके बकेट पॉलिसी बना सकते हो। जब आप पॉलिसी बनाते हो तब ये जेसन फॉर्मेट में बनाना होता है, और ये कॉमन है। अगर आप IAM पॉलिसी बनाओ तो भी जेसन में है, और अगर आप बकेट पॉलिसी बनाओ तो भी वो जेसन में ही बनेगा, राइट। तो ये दोनों अलग अलग जगह से बनेंगे, तो हमने वो देख लिया कहां से कौन सी पॉलिसी बनाएंगे। दोनों का फॉर्मेट जेसन रहेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब देखिए यहां पे जो थर्ड पॉइंट है, ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है दोनों पॉलिसी का। देखिए स्कोप अप्लाइज टू AWS सर्विसेज, इट इज आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी। यहां पे अप्लाइज टू S3 बकेट, इट इज रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी और रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी में क्या फर्क है। तो देखिए यहां पे मेरे पास एक पिक्चर है, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहली चीज है, मेरे पास एक IAM यूजर है, राइट। तो मेरे पास ये भाई एक IAM यूजर है
और दूसरा एक मेरे पास S3 बकेट है। ओके, अब सबसे पहली चीज मेरी यहां पे रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये जो भाई है हमारे IAM यूजर, उसको मुझे एक्सेस देना है S3 बकेट पे, राइट? अगर मैं यहां पे आइडेंटिटी बेस्ड परमिशन, यानी कि अगर मैं IAM पॉलिसी बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं एक पॉलिसी बनाऊंगा। ओके, उस पॉलिसी में मैं लिखूंगा कि भाई S3 बकेट, लेट्स से दैट XYZ नाम है, तो मैं यहां लिखूंगा XYZ बकेट पे मुझे परमिशन चाहिए। ओके, तो मैंने यहां पे XYZ बकेट, ये जो हमारा बकेट है उसमें मुझे परमिशन चाहिए, वो लिख दिया। इसके बाद ये जो पॉलिसी है वो मैं अटैच करूंगा IAM यूजर के साथ। तो मैं पॉलिसी बनाऊंगा IAM कंसोल से। यहां पे मैं लिखूंगा कि मेरा XYZ जो बकेट है, यहां पे S3 बकेट है, उस पे मुझे परमिशन चाहिए और पॉलिसी अटैच करूंगा IAM यूजर के साथ। इट मींस क्योंकि इस IAM यूजर के साथ ये पॉलिसी अटैच है, ये यूजर जो है वो इस S3 बकेट को एक्सेस कर लेगा। यहां पे आपने जो पॉलिसी बनाई है वो आप IAM एंटिटी के साथ अटैच कर रहे हो। यहां पे मैंने यूजर डाला है, पर इट कैन बी यूजर, इट कैन बी ग्रुप और इट कैन बी IAM रोल। तो IAM पॉलिसी है वो IAM आइडेंटिटी लाइक IAM यूजर, ग्रुप और रोल के साथ अटैच होता है और उसमें आप स्पेसिफाई करते हो कि ये जो मेरा XYZ बकेट है उस पर मुझे परमिशन देना है, राइट? अगर इसी काम को आपको अलग तरीके से करना है तो भी आप कर सकते हो। कैसे? S3 बकेट पॉलिसी बना के। अब S3 बकेट पॉलिसी में क्या होगा? आप जो पॉलिसी बनाओगे वो एक्चुअली यहां पे बनाओगे। ओके, पॉलिसी आपने बनाया यहां पे S3 बकेट पे। यहां पे आप बोलोगे कि मेरा जो यूजर है, जैसे हमारा ये यूजर है IAM यूजर, ओके, उसको मुझे परमिशन देना है। कौन सी परमिशन? लेट्स से दैट लाइक रीड परमिशन। और ये पॉलिसी आप अटैच किसके साथ करते हो? S3 बकेट के साथ। अब S3 बकेट क्या है? रिसोर्स है। तो पॉलिसी किसके साथ अटैच होती है? रिसोर्स के साथ। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि बकेट पॉलिसी जो है वो रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी है, वो रिसोर्स के साथ अटैच होती है और उसमें आप बोलते हो कि ये जो IAM यूजर है उसको मुझे परमिशन देना है। एक पॉलिसी आइडेंटिटी के साथ अटैच होता है, वहां पे हम रिसोर्स को स्पेसिफाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी रिसोर्स के साथ अटैच होती है, वहां पे हम स्पेसिफाई करते हैं आइडेंटिटी को और हमें बताना है कि इस रिसोर्स पे इस यूजर को मुझे एक्सेस देना है, और इसीलिए इस पॉलिसी को हम कहते हैं रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी, राइट? तो ये मेन डिफरेंस। अब देखिए IAM पॉलिसी जो है वो सिर्फ S3 बकेट पे परमिशन देने के लिए यूज नहीं होती। IAM पॉलिसी के थ्रू आप लामड़ा पे, EC2 इंस्टेंस, सभी AWS सर्विसेज पे पॉलिसी अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि ये ब्रॉड AWS परमिशन है। पर अगर हम बकेट पॉलिसी की बात करें तो बकेट पॉलिसी किसके लिए है? जो आपका S3 बकेट है उसके अंदर जाके आप डिसाइड करते हो कि इस बकेट को कौन कौन एक्सेस करेगा। तो S3 बकेट पॉलिसी सिर्फ बकेट के लिए है। ये एक जनरल है जिसके थ्रू एक पॉलिसी के तहत आप S3 पे भी परमिशन दे सकते हो। अगेन जैसे मैंने आपको बताया आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी है IAM, तो आप किसके साथ अटैच करते हो? IAM यूजर, ग्रुप और रोल्स, जो एक्चुअली IAM आइडेंटिटी है। सेंडे बकेट पॉलिसी कौन सी है? रिसोर्स है, रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी है, तो वो S3 बकेट के साथ ही कनेक्ट होगा यानी अटैच होगा। दूसरी बात, बेस्ट फॉर मल्टीपल AWS सर्विसेज। आप IAM पॉलिसी का यूज करो मल्टीपल AWS सर्विसेज को परमिशन देने के लिए, पर बकेट परमिशन, आपके जो बकेट है उस पर किसी को परमिशन देना है, देन इट इज द बेस्ट वन। तो मेरे पास एक बकेट है, मुझे सिंपल वे से 3-4 IAM यूजर को परमिशन देना है, आई विल गो फॉर S3 बकेट पॉलिसी। ओके, नाउ क्रॉस अकाउंट। क्रॉस अकाउंट यानी मेरा एक AWS का अकाउंट है और मेरे पास रिसोर्स है। मैंने एक कंपनी के साथ टाई अप किया, वो मेरे रिसोर्सेज यूज करेंगे, एक्सेस करेंगे।
और उन लोगों के पास भी AWS अकाउंट है, तो मेरे AWS S3 बकेट का एक्सेस दूसरा AWS अकाउंट करेगा। वो भी IAM यूजर्स ही है, उनके अकाउंट में भी IAM यूजर है, हम उसको बोलते हैं क्रॉस अकाउंट एक्सेस। सो मेरे S3 बकेट को दूसरा AWS अकाउंट एक्सेस करेगा। इसके लिए भी मुझे परमिशन देनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस अकाउंट एक्सेस। क्रॉस अकाउंट एक्सेस आप IAM पॉलिसी के थ्रू सेटअप कर सकते हो, पर यह थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क रहेगा। यहां पे ये क्रॉस अकाउंट एक्सेस इजी होगा। नाउ द फाइनल पब्लिक एक्सेस। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो आपके S3 बकेट में ऑब्जेक्ट्स आपने स्टोर किए उसको सबको एक्सेस देना है। जिसके पास AWS अकाउंट है उसको भी, जिसके पास AWS अकाउंट है नहीं है उसको भी। पब्लिक एक्सेस डेंजरस है क्योंकि आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स है इट इज ओपन फॉर ऑल हो जाएंगे, पर आगे जब हम स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग सीखेंगे तब ये बहुत जरूरी भी है। अब जब आपको पब्लिक एक्सेस देना है तब अगर आप IAM पॉलिसी से बनाना चाहोगे तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि IAM पॉलिसी किसी के साथ तो अटैच करना पड़ता है, यूजर ग्रुप और रोल के साथ। ये नहीं कर पाओगे यहां पे क्योंकि आपको सबको एक्सेस देना है। तो पब्लिक एक्सेस नॉट एप्लीकेबल यूजिंग IAM पॉलिसी, पर S3 बकेट पॉलिसी के थ्रू आप पब्लिक एक्सेस भी दे सकते हो। ओवरऑल मैं आपको यह कहूंगा कि अगर आपको बकेट को कंट्रोल करना है, बकेट एक्सेस कंट्रोल करना है, तो आपके पास बेटर चॉइस है कि गो फॉर द बकेट पॉलिसी। इन सम केस अगर आपको ओवरऑल परमिशन देना है तब आप IAM पॉलिसी यूज करो। मैं ये कहूंगा कि ये 70% रेशियो है कि लोग बकेट पॉलिसी यूज करते हैं और 30% लोग इन सम केस IAM पॉलिसी को यूज करते हैं। आई होप यू गेट आइडिया, बट 100% आइडिया तो तब आएगा जब दोनों पॉलिसी को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ एक दिन का वेट करना पड़ेगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।